प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान की कालांश में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम आप बात करेंगे इकाई 2 भूगोल में पाठ 8 भारत का भौतिक स्वरूप। तो भौतिक स्वरूप में बच्चों मैंने आपको किताब के बारे में, पाठ के बारे में समझाया था। आज हम आपको प्रश्नोत्तर पढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर 1, उत्तर के मैदानी भाग की विशेषताएं लिखिए। आपका निवास भारत के किस प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तर है, उत्तर का मैदानी भाग विश्व के सबसे विस्तृत समतल मैदान है, जो भारत में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2, पठार और पर्वत में क्या अंतर है? पठार धरातल का वह भाग जो पर्वत से नीचे और मैदान से ऊपर होता है तथा जिसका ऊपरी भाग सपाट हो, ढाल सामान्य हो तथा किनारों का ढाल तीव्र हो, पठार कहलाता है। पर्वत की बात करते हैं। पर्वत धरातल का वह भाग है जो आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा हो तथा इसका आधार बहुत चौड़ा और शिखर नुकीला हो, पर्वत कहलाता है। प्रश्न नंबर 11, पठार और मैदानी भाग में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, धरातल पर मिलने वाले अपेक्षाकृत समतल निम्न भूभाग को मैदान कहते हैं। इनका ढाल एकदम न्यून होता है तथा ऐसे क्षेत्रों में नदियों का प्रवाह धीमे पड़ जाता है। समुद्र तट से इसकी ऊंचाई 200 मीटर की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा व सपाट हो, पठार कहलाता है। सागर तल से इनकी ऊंचाई 300 मीटर तक होती है और हिमाद्री लघु या मध्य हिमालय शिवालिक श्रेणी। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं प्रश्न 6, द्वीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर है? उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। उत्तर, द्वीप जल के बीच स्थित स्थल भाग को कहा जाता है। यह चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ कोई प्रदेश या भूभाग होता है, जबकि प्रायद्वीप भूमि का वह हिस्सा है जिनके 3 तरफों जल और एक तरफ स्थल होता है। जैसे कि भारत का श्रीहरिकोटा एक द्वीप है, जबकि कोलाबा एक प्रायद्वीप है। प्रश्न नंबर 5, मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति कम क्यों पाई जाती है? यह सूखा, उत्तर है इसका, यह सूखा, गर्म और रेतीला होता है, इसलिए यहाँ वनस्पतियाँ कम पाई जाती हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के उत्तर के पर्वतीय भाग का योगदान क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर के पर्वतीय भाग का महत्वपूर्ण योगदान है। इस भाग में अनेक रमणीक स्थल हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। सत्य है इसमें। क्या विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है? यह सत्य है। इसके बाद मसूरी, कुल्लू, दार्जिलिंग आदि पर्यटक स्थल शिवालिक श्रेणी में स्थित हैं। असत्य। उत्तर के मैदानी भाग का ढाल पूरब से पश्चिम की ओर है। असत्य। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम सुंदरबन है। सत्य। और लक्षद्वीप मूंगे से बना द्वीप है। सत्य। रिक्त स्थान में है, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद है और थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी लूनी है। चंबल और बेतवा नदियां यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला का शिवालिक श्रेणी है। और इसके बाद में भारत के 2 द्वीप समूह लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार है। तो बच्चों, आगे पाठ में आपको दूसरी वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।